यूके इमिग्रेशन लॉज में बड़ी तब्दीली मार्च 2024 से लागू करने का ऐलान। पाकिस्तान, इंडिया और एडजेसेंट कंट्री से जाने वाले सारे लोग जो हैं वो मुतासर। आइंदा आप यूके जाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। वो किस तरह से, ये कौन कौन शोबे, तकरीबन सारे शोबे मुतासर हुए जी। अब कहीं भी आप यूके नहीं जा सकते, इतने सख्त कवानीन हैं। आज इस पे बात करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑल इसके साथ नाजरीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे रब ताला के फना में आफियत से होंगे। नाजरीन इकराम, यूके ने 2024 मार्च से सख्त तरीन कवानीन लागू करने का ऐलान किया है। इमिग्रेशन लॉज जो हैं उनमें इतनी बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं कि अब आप बरतानिया में जाना, जॉब लेना, वहाँ पर जो है वो यही समझे कि एक ख्वाब बन के रह गया। इसमें जो उन्होंने कवानीन बनाए हैं उनमें केयर वर्कर्स है, स्किल्ड वर्कर है जी, स्पाउस, शादी करके जो लेके जाते हैं, आते हैं शादी शादी करके लेके जाते हैं, वो कितना मुश्किल हो गया है। स्टडी वीज़ाज पे जो जाते हैं उनके लिए कितने कदगन लगा दिए गए हैं। सारे शोबे मुतासर हो गए ना। एक एक करके बात करते हैं जी। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, बरतानिया में जाने का ख्वाब सभी सजाते हैं। पाउंड जो कमाने होंगे ने, एक पाउंड देखे ना, पाउंड की क्या कीमत है। ₹1.5 कितने, पाउंड कितने थे, डॉलर कितने। पाउंड तो डॉलरों से भी ऊपर है। वो कमाने का ख्वाब लोग सजाए जाते हैं जी। और वहाँ से बड़ी तगो दो करने के बाद, खुआरी काटने के बाद इस काबिल होते हैं कि पीछे का नक्शा ही तब्दील कर देते हैं। मगर वो नक्शा जो है, जो तब्दील कर देते थे, अब बरतानिया ने अपना जो नया नक्शा बनाया है उसमें अब नक्शे में हम लोग ख्वाब नहीं देख सकते। जा सकते हैं आप, घूम फिर के आ जाएं, मगर ये जॉब करने का ख्वाब देखना छोड़ दें। इतनी सख्त तब्दीलियाँ जी। अब जल्दी से बात करते हैं जी। सबसे पहले केयर वर्कर जो है ना, वो उसके तौर पर बहुत सारे लोग जाते हैं। और केयर वर्कर जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बीवी बच्चे रिश्तेदार जो हैं वो बुला लेते हैं। अब बंदा एक काम कर रहा है और वो उसने 10 साथ और मिला लिए। बरतानिया वाले सोचते हैं जनाब ये बंदा एक सर्विसेज हमारे मुल्क को एक फराहम कर रहा है, हम इसको पे कर रहे हैं, ये अपने साथ पूरा एक टब्बर लेके आ गया है। वो टब्बर क्या कर रहा है, ये तो बोझ है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको इस पर सख्ती कर दी। अब वो सख्ती किस तरीके से की है जी। इसमें इन्होंने जो ये जगह जगह, पहले तो होता ना सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट इशू कर देते थे और फिर इस पे आप धड़ाधड़ बुला लेते थे। मगर उन्होंने अब केयर सेंटर जो वर्कर्स हैं, वहाँ पर जो केयर सेंटर्स बने हुए हैं उन पर चेक लगा दिया है। अब वो हर केयर सेंटर आपको नहीं बुला सकता। उनके लिए उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने वहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी बना दी है। जो केयर सेंटर्स बने हुए जो आपको वहाँ से जॉब ऑफर्स करते, वो अब रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी है। और रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो क्या करेगी जी, उसमें केयर क्वालिटी सिस्टम जो है उसमें ये केयर सेंटर जितने भी हैं वो रजिस्टर होंगे पहले। और उसके बाद जो है तो वो देखा जाएगा कि कहाँ पर किसको कितनी ज़रूरत है वो बुलाता है। और उसको जब बुलाएगा तो फिर एक ही बंदा जाएगा। अब उसमें फैमिली, बीवी, बच्चे ये नहीं जा सकते। सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो इस वक्त मुतासर हुआ है शोबा, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, वो केयर वर्कर की हैसियत से जाते हैं। और वही शोबा जो है उस पर सबसे ज़्यादा उन्होंने ठप्पा लगाया। वो कहते हैं अगर 80,000 1 लाख केयर वर्कर काम कर रहा है तो 50,000 बंदा तो साथ आया हुआ है, उनके घरों से आए हुए हैं। तो ये 50,000 क्या कर रहे हैं। ये तो हमारी मशहद पर बंदा एक जॉब करने आया तो 50,000 खाने वाले साथ बैठे हुए हैं, तो ये तो गलत बात होगी। तो इसलिए उन्होंने केयर वर्कर जो है जी उनको तो वो नहीं कहते मंड के रख दिया इस शोबे को। तो इसलिए वहाँ आपका जाना नामुमकिन हो गया। दूसरे नंबर पर आते हैं जी स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर वर्कर जो हैं ये तो और ज़्यादा सख्ती कर दी है। स्किल्ड वर्कर जो है वो जाते हैं, मुख्तलिफ कंपनियाँ इनको हायर करती हैं। मुख्तलिफ कंपनियां गैर ममालिक से सस्ते जो मजदूरी, आप मजदूरी कह लेना, सस्ते मजदूर जो है वो बुला लेती हैं अपने
जो जॉब ऑफर लेटर के ज़रिए। वो रेंज क्या थी, वो तकरीबन थी मेरा ख्याल है, इस पे जो मेंशन उन्होंने किया 26,200 जो पाउंड्स हैं उस पे वो हायरिंग करती थी। अब 26,200 पाउंड का मसला ये बना हुआ था कि ये इतना सस्ता रेट था, वो भी सालाना 26,200 पाउंड सालाना। इसमें मकामी लोग जो हैं वो जॉब नहीं लेते थे। वो कहते थे हमें से ज़्यादा अगर आप ऑफ़र करेंगे, आप हमें ज़्यादा देंगे, तो मकामी लोग कहते थे फिर हम आपकी फैक्ट्रियों में काम करेंगे। तो जो फैक्ट्री मालकान हैं वो कहते थे छोड़ो, तुसी नहीं करदे, असीं बाहरों मंगा लेने, पाकिस्तान तो मंगा लेने, इंडिया तो मंगा लेने, बांग्लादेश तो मंगा लेने, श्रीलंका तो उत्थे दी जनाब 26,200 मिन्नतां करके आनगे। फिर यहाँ से 26,200 पाउंड पर एनम जो है वो जाते थे जब, तो ये लोग जो है ये तंग होते थे। 26,200 में इनका गुजारा नहीं हो सकता था। ये मकामी लोग कहते थे ये कम है, हम गुजारा नहीं कर सकते, इसको बढ़ाएं। मगर एम्प्लॉयर नहीं बढ़ाता था, वो अपना फ़ायदा देखता था। वो इंटरनेशनल हमारे जैसे ममालिक से गरीब मुल्कों को बुला के खुश हो जाते हैं ना, ओ जी यूके तो जॉब ऑफर लेटर आ गया, यूके जाके 26,200 पाउंड में वो अपना गुजारा करेगा, टैक्स देगा, वो पीछे भेजेगा, आगे रखेगा, की करेगा। ठीक है जी। तो वो था। अब यूके ने जो कानून बनाया है वो ये है कि उन्होंने $26,200 को बढ़ाकर आजरों को पाबंद कर दिया है कि 38,700 रुपये, 38,700 रुपये पर अगर आप हायरिंग करेंगे तो फिर आप बुला सकते हैं। अब 38,700 वो बाहर से तो नहीं बुलाएंगे। 38,700 की ऑफ़र जो है जब वो देंगे तो मकामी सतह से लोग जो हैं वो उनको एग्री कर जाएंगे। अब 38,700, अब इतना बड़ा उन्होंने ये गवर्नमेंट ने ये थ्रेशोल्ड बना दिया है कि वहाँ की मकामी जो कंपनियां हैं, जो आजर हैं, एम्प्लॉयर हैं, वो तो बाहर से इसलिए मंगवाते थे कि सस्ती मजदूरी मिल जाए। मकामी लोग तो 38-40 की डिमांड करते थे। यूके की गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उसमें अब वो कंपनियां बाहर से नहीं लेंगी। अब वो बाहर से नहीं लेंगी तो बाहर से नहीं लेंगी तो फिर जनाब वो मकामी लोगों को हायरिंग करेंगी। साथ ही पाबंद कर दिया है कि नाजरीन कराम, आपको अगर जॉब ऑफर लेटर आता है 26,200 का या 20,000 का कि आप आ जाए हमारे साथ काम करें, तो आप उसको एक्सेप्ट मत करें। अगर ऐसी कोई जॉब ऑफर आती है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ही नहीं है। वो 2 नंबरी से आपको बुलाएंगे जिसका आपका वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप मतलब है उन्होंने एक सिस्टम बना दिया ना कि ये कंपनियां जो हैं वो वहाँ से गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगी। जो गवर्नमेंट की वसातत से आपको बुलाएंगे, जॉब ऑफर लेटर देंगे, वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और जिसकी स्टैंडर्ड आपकी ऑफर होगी 38,200। ठीक है जी, 38,700 पाउंड। अच्छा जी, इसके साथ जो है ये पर एनम है और अगर कम ऑफर होती है तो आप उसे मत एक्सेप्ट करें। इसके साथ जो है एक और इन्होंने रखा होता शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। उसमें मुख्तलिफ शोबे दिए जाते थे। शॉर्टेज है भाई, इन शोबों में शॉर्टेज है तो इसलिए मकामी आबादी नहीं मिल रही, तो हम बाहर से बंदे बुला रहे हैं। बाहर से वो इंतहाई सस्ती मजदूर जो है ना उस पर बुला लेते थे। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पे अब गवर्नमेंट ने किया गया है कि मुख्तलिफ ढेर सारे शोबे इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की में से बहुत सारे शोबों को ही उड़ा के रख दिया है, स्वाय चंद शोबों के। अब ये है कि वो जो उड़ा के रख दिए, जिसमें एक बहाना करके वो यूके के जो एम्प्लॉयर है वो बुलाते थे कि जनाब ये हमारी इतनी शार्टेज है तो इसलिए हम मुख्तलिफ ममालिक से बुला रहे हैं, इसलिए कि हमें ये सर्विसेज दे रहे हैं, हमें सस्ते मिल रहे हैं, तो इसलिए हम इनको बुला रहे हैं। तो वो भी वो ख़त्म कर दिया है, उसमें से बहुत सारे शोबे ही उड़ा दिए हैं। अब मदूद से शोबों में जो रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड शोबे होंगे, वो कौन से शोबे हैं, अब सिर्फ वो उसी में बुला सकते हैं, अब बाकी हर शोबे में नहीं बुला सकते। अब आते हैं जी इसका, इसके बाद आता है स्पाउस वाले। स्पाउस जो है जी ये फंस गए, जो शादी करके नहीं आते, शादी करने के लिए पाकिस्तान आते हैं या आती हैं पेरेंट्स, जाहिर है
वहाँ से आते हैं, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि वहाँ से पाकिस्तान ढेर सारे जो है वो आते हैं, लड़के लड़कियाँ आते हैं यहाँ पर, शादी करके साथ ले जाते हैं। और शादी करके साथ ले जाते हैं, करते कराते कुछ है या नहीं है, वो गवर्नमेंट के सर पर स्यापा पड़ा हुआ होता है कि जनाब है आपे तो ऐसी नाल एक और भी ले आया है। तो लो जी, अब गवर्नमेंट तो उनका ख़र्चा उठाने से रही। पहले ये बहुत थोड़े से वो महदूद सी अमाउंट होती थी, जिसमें ये पहले बताया जाता है जी, 10 साल पहले जो है वो तकरीबन 18,600 पाउंड जो है वो इनकम शो की जाती थी कि दुल्हा साहब या उत्थे जी होने वाली दुल्हन है वो इन्ने कमांदी है, तो जिथों आएगी दुल्हन या दुल्हा असी फड़ के लैके आवांगे पाकिस्तान तो या इंडिया तो या जितों भी असी लैके आवांगे, तो ये जनाब वाह वाह खर्चा चल जाएगा। मगर अब यूके गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। यूके गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है जनाब कि अगर तुहानू ब्याह का बड़ा शौक है ना, तो पहला इत्थे 38,700 पाउंड कमाओ। ਤੁਹਾਡੀ इनकम 38,700 पाउंड है तो तुसी जाओ उथू लाड़ी या लाड़ा फड़ के ले आओ। अब वो जो है आपको अमाउंट जो है वो साबित करनी पड़ेगी, वहाँ गवर्नमेंट को शो करना पड़ेगा कि ये दुल्हा साहब जो हैं जो शादी करने जा रहे हैं, इनकी यहाँ पर इनकम 38,700 पाउंड है। जो 10 साल पहले कितनी थी? 18,600। अब वो वक्त गुजर गया। अब 38,700 पाउंड अगर आप कमाते हैं या कमाती हैं, तो फिर वाह बिस्मिल्लाह पाकिस्तान से दूल्हा दुल्हन ले जाएं और फिर वहाँ पर जाकर उन्हें कमाते रहे। उनका मतलब ये है कि इतनी इनकम हो कि बाद ये रोना धोना ना पाओ, असीं मारे गए तो लुटे गए, साढ़े कोल खर्चा पानी नहीं, खान पीनू नहीं, तो गवर्नमेंट साढ़े लिए कुछ करे। गवर्नमेंट ने कहा अब हम नहीं कुछ करेंगे, आपके पास आपकी अमाउंट है, इतनी अमाउंट है तो आप अपना शादी का ख्वाहिश जो है पूरी कर सकते हैं। तो नाजरीन, जो लोग इस वक्त शादी का सोच रहे हैं, जो माँ बाप सोच रहे हैं, जिन्होंने ये ख्वाब सजाए हुए हैं कि 2 4 5 साल पहला असी हुण मंगनी की है, निकाह किया है, 25 26 27 28 जाके ब्याह कर लांगे, तो नाजरीन वो दरवाज़ा हो चुका है बंद। मार्च 2024 के बाद आप ये सोचे भी नहीं कि आप किसी को यहाँ से यूके लेके जा सकते हैं या लेके जा सकती हैं। उससे पहले पहले जितनों ने प्लान बनाए हुए हैं, जल्दी जल्दी शादियाँ कराएं, देगे खड़काएं, चावल पकाएं, खुद भी खाएं, बाकियों को खिलाएं और दूल्हा दुल्हन साथ ले जाएं। यही वक्त है, इसके बाद ये वक्त नहीं है। अभी जिसने ब्याह रचाने हैं और रचा लो, फिर ना कहना खबर ना हुई। तो ये स्पाउसेस वाला जो है सिस्टम ये हो गया जी। इसके अलावा जो एक और अपडेट है जी, इसमें मज़े की बात है, PSW वीज़े वाले जो हैं उनको नहीं छेड़ा गया। PSW जो है ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है जी। वहाँ पर जो स्टूडेंट जाते हैं, जो वहाँ पर ग्रेजुएशन करते हैं, जिनको वहाँ पर रहकर मुलाजमत करने का जो है वो अलाउ किया जाता है, वो वीज़ा होता है वो 2 या 3 साल का, जिसके बाद ये परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा हासिल कर लेते हैं। इनकी फ़ीस जो है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये 2 या 3 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंट का वीज़ा जो है वो कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ के बाद जो है ये वहाँ पर रह सकते हैं। इनको कवानीन में बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। इसके बाद जो आते हैं जी स्पोज के बाद स्टडी वीज़ा वाले। अब स्टडी वीज़ा जो है उसमें भी जनाब जो जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है, मास्टर्स की होती है, वो पहले तो उन्हें अलाउ था, वो फैमिली ले जाते थे, पेरेंट्स ले जाते थे, बाकी को ले जाते थे, उनको अब वो नहीं लेके जा सकते। ग्रेजुएशन वाले और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ये अब सहूलत ख़त्म कर दी गई है, वो पेरेंट्स को नहीं लेके जा सकते। अब अगर लेके जा सकते हैं तो PhD में जो दाखिला लिए हैं जिन्होंने, वो अपने साथ जो है वो पेरेंट्स को सिर्फ PhD वाले लेके जा सकते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो अलाउ किया है जी। और इसके अलावा जो PhD वाले जो है सिर्फ वही लेके जा सकते हैं, बाकी जो है वो अब उनको अलाउ नहीं किया है। और इसमें भी गवर्नमेंट ने वहाँ से जो एक अथॉरिटी बनाई हुई है जी, उसमें माइग्रेशन एडवाइजरी कमीशन जो है, जिसको मैक कहते हैं, वो उन्होंने बनाया। उससे सिफारिशात मज़ीद मांगी हुई है, मज़ीद इसको किस तरह से अपडेट किया जाता है, मतलब ये कि कितनी और सख्ती की जा सकती है, वो उन्होंने, अब वो कमीशन वाले उनको क्या मालूमात देते हैं, वो अपनी क्या सिफारिशात पेश करते हैं, उसके मामले में और कितनी सख्तियाँ होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर स्टडी वीज़ा पर जाने वाले इस वक्त जो है
वो PhD वाले सिर्फ वो जा सकते हैं। अब नाज़रीन इकराम, सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी बड़ी जो आप ये सोचते होंगे कि स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए उधर विज़िट वीज़ा के लिए। विजिटर्स के लिए जो कानून है वो तो अपनी जगह है ना। जो विज़िट पे जाना चाहते हैं ये वो हैं जो वहाँ पर जॉब करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपको इस अपडेशन के बाद ये बताता चलूँ कि आप 2 मार्च 2024 से पहले, आप उससे पहले पहले जो आपने प्रोसेसिंग में अपने इस वक्त आपके केसेस चल रहे हैं, जो फाइनल हो रहे हैं, ये मार्च 2024 के बाद भी अगर फाइनल होते हैं, मसलन 1 फरवरी में आपने केस शुरू किया हुआ है, फरवरी से आपने प्रोसेसिंग शुरू की हुई है, तो वो अगर अप्रैल में जाके फाइनल होती है तो आप जाएंगे, आप पुराने कानून के मुताबिक जाएंगे, उसमें आप पर नया कानून नहीं लागू होगा। नया कानून उन लोगों पर लागू होगा जिनकी डॉक्यूमेंटेशन की डेट जो है वो मार्च से शुरू होगी। इसी तरह जिन लोगों ने शादी वगैरह के लिए जो प्लान किया हुआ है वो फरवरी तक, जिन्होंने प्लान किया हुआ है वो शादी के केसेस फरवरी में जो फाइनल कर लेते हैं। अब जो डॉक्यूमेंटेशन आपने की हुई है, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरी कर लेते हैं, तो वो अगर फाइनल नेक्स्ट मंथ मार्च में होता है या अप्रैल में होता है तो वो भी एलिजिबल होंगे, मतलब है उनके कंसिडर किया जाएगा, उस पर नया कानून लागू नहीं होगा। अब इसमें बड़े मज़े की बात है जी, ये बाकी तो सारा कुछ चेंज हो गया है। अच्छा जी, इसमें इंश्योरेंस के लिए जो वो है, जो चार्जेस हैं वो भी उन्होंने चेंज कर दिए हैं। फिर वीज़ा एक्सटेंशन की जो फीस है, वहाँ पर जो पीरियड की वो एक्सटेंशन होती है वीज़ा एक्सटेंड करने की, वो भी 24,000 से मेरा ख्याल है वो भी $24,000 शायद वो उन्होंने कर दिए। तो ये है बहुत बड़ी चेंजिंग है। हम लोगों ने यूके को भुक्खा कर दिया है, और इतनी तादाद में कि एक बंदा जाता है पूरा टब्बर ले जाता है, तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गए, यार जो बंदा है इसके बाकियों को तो रोको, जो काम करता है सर्विसेज जो एक दे रहा है तो फिर इसी को बुलाया जाए। अब इसमें बड़े मज़े की बात है, इतनी बड़ी तादाद में अगर ये चेंजिंग की गई हैं तो वो जो पोस्ट स्टडी वर्क जो है ना वहाँ पे अ, वो करने वाले, पोस्ट स्टडी जो मतलब है जो वहाँ पर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट, ग्रेजुएशन मास्टर जो गए होते हैं पोस्ट स्टडी, और उसके बाद उनका होता है वो वीज़ा होता है जी, स्टडी कंप्लीट करने के बाद वहाँ वर्क जो है वो कर सकते हैं, वर्क परमिट उन्हें मिल जाता है, वो वहाँ पर काम कर सकते हैं, और इसके बाद उन्हें परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं, वो भी उन्हें मिल जाता है। ये 3 साल के लिए होता है, 2 या 3 साल की ड्यूरेशन होता है। ये पोस्ट वर्क जो होता है, PSW, पोस्ट स्टडी वर्क जो होता है, मतलब तालीम कंप्लीट करने के बाद वहाँ काम करने का इनको इजाज़त होती है। 2 या 3 साल इसकी मुद्दत होती है, और इसके बाद ये परमानेंट रेजिडेंट मिल जाती है इन्हें। इनके बारे में इनको छेड़ा ही नहीं उन्होंने। ये जो पोस्ट स्टडी वर्क वाले जो हैं इनको छेड़ा ही नहीं, ये बिल्कुल इनको टच भी नहीं किया, मतलब है वो मौजे मारेंगे और वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके PRB वहाँ की ले लेंगे। अब नाज़रीन, ये तो रहा आपको अपडेट करने का मतलब ये है कि आप यूके को अब अपनी जो ख्वाबों में से वो माइनस कर दीजिएगा। अब आप स्विच ओवर करेंगे जो पहले ही दुनिया कर चुकी है। ये दुनिया बड़ी जल्दी से कवानीन में तब्दीली ला रही है अपने, जैसे यूके का कोई सोच भी नहीं सकता था कितनी सख्ती की है। अब कनाडा में इस वक्त तारीख की सबसे ज़्यादा नरमियाँ की गई हैं। माइग्रेशन रूल्स को सॉफ्ट बनाया गया है ताकि बाहर से आने वाले ढेर सारे लोग जो हैं वहाँ पर जा सकें। वहाँ स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, एज लिमिट जो है 21 से लेकर 55 साल, 18 से 55 तक उन्होंने रखी हुई है। वहाँ पर वो उनको रिलैक्स दे रहे हैं, मगर ये अचानक कवानीन तब्दील भी हो सकते हैं, और जब तब्दील होंगे तो फिर आप फ़ायदा भी नहीं उठा सकते। इस वक्त जो है इन कवानीन की नरमी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मुख्तलिफ आप यूके के अलावा आप सोच सकते हैं शेंगन कंट्रीज़ हैं, फिर यूरोपियन हैं, इसके अलावा आप जनाब नेदरलैंड, आयरलैंड, इनके इस वक्त न्यूजीलैंड, अच्छा फिर हो गया माल्टा, फिर चेक्स जो रिपब्लिक है, अल्बानिया भी वहाँ भी हैं, फिर पोलैंड में, यहाँ पर आप जा सकते हैं, वर्क परमिट भी मिलते हैं आपको, और आप अपना
अपने अपने घर वालों का भी मुस्तकबिल भी संवार सकते हैं। तो ये नाज़रीन कराम, ये है कि यूके का जो है उन्होंने आपके लिए रास्ते फ़िलहाल बंद कर दिए हैं। आइंदा आने वाले वक्तों में वो कब चेंज करते हैं, कब नहीं चेंज करते, जैसे 10 साल बाद उन्होंने चेंज किए हैं और ये इतने सख्त कवानीन बनाए हैं, तो आइंदा आने वाले वक्तों में वो कितना चेंजिंग लाते हैं। इस वक्त आप जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं, वो बाकी मुल्कों का सोच सकते हैं। इस वक्त कनाडा का जो है वो लोड ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो वहाँ पर आप उतनी बेनिफिट्स नहीं पाते जितनी कनाडा वाले आपको देते हैं। तो देखिएगा, अपने मुस्तकबिल का बेहतर फ़ैसला कीजिएगा। यूके ने तो रास्ते बंद कर दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।